कटिहार में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई। शहर के अंबेडकर चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सांसद तारिक अनवर ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बारी बारी से महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह श्रद्धा, सम्मान और सामाजिक एकता के संदेश से ओतप्रोत रहा। आज बाबा साहब जयंती है। बाबा अम्बेडकर जी हमारे देश के संविधान के एक तरह से आर्किटेक्ट थे, निर्माता थे, जिन्होंने देश को संविधान दिया। और आज जिस संविधान से हम लोग उसी संविधान पर चल रहे हैं और देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि सामाजिक न्याय और जो जातीय जो उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, जो मतभेद था, जो एक तो इसलिए जो है आज हम लोग को याद करना चाहिए। और जो उनकी जो अभिलाषा थी, जो उनकी इच्छा थी, जो जिस उद्देश्य से उन्होंने देश का संविधान का निर्माण किया, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आज भी देश को अम्बेडकर जी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग कटिहार वासी निकल करके उनका जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का जो इस देश में संविधान जो दिया गया, आज उस संविधान का रक्षा के लिए हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और बाबा साहब का जो विचार है, इस विचार को अंतिम तक आगे बढ़ाते रहेंगे। पूरे देश में, बल्कि जो उनके मानने वाले वर्ल्ड में भी रहते हैं, आज 135वां जयंती समारोह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग मना रहे हैं। संविधान दायक जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी जयंती समारोह है और हम लोग को सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही रहेगा। तो उन्होंने जो संघर्ष के रास्ते पर देश को, दुनिया को दिखाने का काम किया और विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत को देने का काम किया, वो हमारे लिए सबसे प्रेरणादायक है। और ओबीसी, SC, ST जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनकी जीवनी को समझना चाहिए, उनके संघर्ष को जानना चाहिए। और इस तरह की जो राजनीति अभी श्रद्धांजलि देने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सच्ची श्रद्धांजलि तब तक हम लोग देंगे उनको जब उनके रास्ते पर, उनके संघर्षों के रास्ते पर चलेंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो गुजरा, उनको समझते हुए हम देश के हित के लिए काम करने का काम करेंगे। बस इतना ही कहेंगे। पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, आज हम लोग पूरे राजद परिवार के साथ पूरे कटिहार जिले के SC, ST, OBC भाई और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम लोग पूरे मन से, दिल से, खुशी से इनका जन्मदिन मना रहे हैं। खास करके हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचार था, वो विचार अपने अंदर लावे और जो देश की अभी स्थिति, वर्तमान स्थिति है, उसमें अपनी भागीदारी को दिखाइए। और अभी ही समय है आप लोगों को अपनी भागीदारी दिखाने की। अगर आप लोग अपनी भागीदारी SC, ST, OBC समाज दिखाएंगे तो मेरा हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो मेरा हिंदुस्तान फिर से गुलाम होने जा रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से, जैसे कि नेल्सन मंडेला को जो है नोबेल पुरस्कार मिला शांति के प्रति, तो हमारे
संविधान निर्माता ये चाहते हैं कि शांति के राह पर पूरे विश्व चले और पूरे विश्व में शांति हो। और हम मांग करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय मंच से कि उनको भी शांति नोबेल पुरस्कार। संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज 135वां जयंती समारोह है। इस अवसर पर हर साल की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में पूरे बिहार में जयंती मनाया जा रहा है, कटिहार में भी मनाया गया। बस सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज को जो दिया, एक तो संविधान उसको अक्षुण्ण रखना है, उसकी एकता, और संविधान पर कोई हमला हो तो उसके लिए हम सभी भारतीयों को लड़ना होगा। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि बाबा साहब ने जो मार्गदर्शन दिया इस देश को, समाज को, कि आप शिक्षित बनो, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, चाहे कोई जात धर्म का हो, अगर वो गरीब है आज वो शिक्षित है तो वो संपन्न हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हथियार है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, बस सिर्फ यही है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। शिक्षा आज देश में शिक्षा को कमजोर करने की साजिश, इसका मतलब है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आत्मा पर हमला करना। बिल्कुल, आज अंबेडकर जी की जो जयंती है और ये संविधान निर्माता अंबेडकर जी जो जन जन के नेता थे, किसी व्यक्ति विशेष के और किसी जाति विशेष के नहीं, और इन्होंने जो एक लोगों के बीच समाज में जो उत्थान का काम किया और समाज में जो अपना एक जो संविधान, हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी से पहले वो सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध थी जो आज़ादी के बाद है, लेकिन एक चीज़ हमारा जो नहीं था वो संविधान था। और उस संविधान को इतने बारीकी से उन्होंने बनाया, तो उनको आज हम लोग सत नमन करते हैं कि संविधान के निर्माता अंबेडकर जी की जयंती पर, और उनके इस जयंती पर हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसको हर हमेशा हम लोग अक्षुण्ण रखने का भरपूर प्रयास करें।